जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा। संगत जी कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये सत्संग आप कहाँ से सुनते हैं, जिससे कि हमारी जो नई संगत है वो जब भी कमेंट सेक्शन देखे तो उन्हें भी पता चले कि हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को कहाँ कहाँ तक लोग रिसीव करते हैं, कहाँ कहाँ तक हमारे गुरुजी लोगों को ब्लेस करते हैं। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से सुन रहे हैं, और अगर नहीं बताना चाहते तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी तो ज़रूर लिखिएगा। चलिए आइए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना प्राची आंटी जी। ये मेरा संध्या वेले का तीसरा सत्संग है। आज मंगलवार है, मंगलवार की शाम का मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरुपा के सामने बैठी हूँ। मैंने अभी सत्संग करा है गुरुपा के साथ में, और पता नहीं आज शब्दों से नहीं, आंखों से गुरुपा से बात हुई, आंसुओं से बात हुई। तो गुरुपा ने, क्योंकि जब हम बोल नहीं सकते तो हमारी आंखें सब कुछ बोल जाती है, तो गुरुपा ने बहुत कुछ आज ऐसे दिखाया जैसे मम्मी भी है साथ में, मम्मी भी उनके चरणों में है और उनका स्वरूप मुझे अभी भी नज़र आ रहा है। गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, और वो हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। क्योंकि संगत जी, जब सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं ना, तो सिर्फ वही हमारा साथ निभाते हैं, क्योंकि असली माँ बाप तो वही हैं हमारे। तो इसीलिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। मैं कल सत्संग में आपको बता रही थी कि मुझे गुरुपा का टेलीपैथी से बहुत मैसेज आ रहा था कि तेरे को कोई लाइलाज बीमारी होने वाली है। और हैरानी की बात यह है कि वो मेरे को ना बार बार सत्संग में ये भी सुनवा रहे थे कि तू चीनी छोड़, चावल छोड़। तो मैं नहीं छोड़ रही थी, मैं खा रही थी। मैं ये बोल रही थी कि गुरुपा मेरे से नहीं हो पा रहा है, और मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, क्योंकि प्रॉमिस जो होते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं, कोशिश जो होती है वो कामयाब होती है। तो संगत जी, मुझे रात को उसी दिन अचानक मैसेज आया। तो गुरुजी ने उसमें क्या था कि बोलने से कुछ नहीं होता, करने से होता है, और तू कर। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि उन्होंने साक्षात आके जैसे मेरे से बात करी है, और फिर उसके बाद वो मैसेज मुझे फ्लैश ही नहीं हुआ। तो मैं थोड़ा डर भी गई। गुरुपा ने मुझे मतलब अब इंस्ट्रिक्टली बोला है कि तेरे को ये छोड़ना है। फिर इस दौरान ना गुरुपा मेरे को ज़्यादातर ना किडनी के वो मैसेजेस सुना रहे हैं कि ना किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किडनी में ये हो रहा है। तो संगत जी, एक ना बहुत टाइम की बात है कि ना हमारे यहाँ किसी की डेथ हुई थी। उस लड़के की जो डेथ हुई थी ना, वो किडनी सिकुड़ने से हुई थी। बहुत टाइम हो गया उसको भगवान के पास गए हुए। अचानक वो लड़का मेरे ड्रीम में आता है, जो मुझे ड्रीम आया है, मुझे ड्रीम में आता है और वो मेरे पास लेटा हुआ है। और उसने आके मेरे पास लेटा हुआ है, मेरे पापा भी बैठे हुए हैं। तो वो आके उसने मेरे को किस करा है होठ पर। तो बाकायदा संगत जी, आप हैरान हो जाओगे कि मेरे होठ पर ना बहुत सारा कुछ ऐसे हो गया है, छाली जैसे ना अजीब सा हो गया है, और बहुत दर्द भी हो रहा है उसमें। तो उसने ऐसे करा है, और मेरे पापा बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो बेटा, ये ठीक थोड़ी है ये जो आप कर रहे हो। कह रहे नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। उसने मेरे को ऐसे बोला, तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। और फिर एक दादी अम्मा मेरे को दिखाई दी है, तो उन्होंने अ, मेरी छोटी सी कोई बेटी हुई है, उसको ठीक तो करा, लेकिन उसको अलग रख दिया है। कह रहे नहीं, मैं नहीं करूँगी इसको। मतलब कुछ वो अलग सा था। लेकिन जितने भी गुरुपा ने भी मुझे मैसेज दिखाए ना, फ्लैश करवाए, वो सारे इसी तरीके के थे कि किडनी से रिलेटेड थे। तो गुरुपा शायद जहाँ तक मुझे समझ में आया कि
आपने मेरा कोई कष्ट काटा है उसके रूप में, या आके खुद आपने, कि पता नहीं मुझे कौन सी लाइलाज बीमारी होने वाली थी, क्योंकि आपको पता है दवाइयाँ भी नहीं खाऊंगी और कहीं जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्टर आप हो। आपसे बड़ा तो कोई इस दुनिया का डॉक्टर ही नहीं है। और मेरे को आपके ऊपर ना पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा क्या मतलब, मैं हर चीज़ आपसे आँख बंद करके बोल सकती हूँ। मैं किसी के लिए भी बोल सकती हूँ, मैं किसी के लिए भी बोलती हूँ उनसे। जैसे कोई मुझे लगता है ना, कोई जा रहा है कि मुझे दिख रहा है कि हाँ, ये परेशान है, मैं बोलती हूँ गुरुपा इसको ठीक करना है, ये जो भी प्रॉब्लम्स में फँसा हुआ है ना, आप इसका साथ देना इसको। मैं उसको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलती हूँ उनसे। और जहाँ तक मुझे लगता है, शायद उनकी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म भी हो जाती होगी, क्योंकि ये मेरे गुरुपा हैं। वो सबकी प्रॉब्लम्स ख़त्म करते हैं। और जब आज मैं उनके साथ बैठी हुई थी तो मेरे बहुत आंसू आए, क्योंकि बातों से नहीं, बस मैं देखे जा रही थी, क्योंकि कई बार लोग ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं हमारे साथ में कि वो मतलब हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। ठीक है, जो बोल लो, जिसको मन कर रहा है वो बोलते हैं वो, है ना। बस मैं उनके सामने मैंने कहा गुरुपा मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना हक दे दो कि मैं आपके साथ में आके रो लूँ। और मुझे आज ऐसे फील हो रहा था कि वो भी रो रहे थे मेरे साथ में। मैंने बोला आप मत रोना, क्योंकि आप तो बहुत स्ट्रांग हो। अगर आप रोओगे मेरे साथ में तो फिर मैं तो बिल्कुल ही, मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाएगी ना, कि मेरे बड़े गुरुपा मेरे साथ रोएंगे तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस भी था, शुक्राना सत्संग भी था। पता नहीं उन्होंने मेरे को कौन से कष्ट से बचाते हुए ला रहे हैं, और बहुत टाइम से मेरे को बहुत बार गुरुपा ने मेरे को ज़िंदगी ब्लेस करी है। उनका तो मैं शायद, अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं मर के या वैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। जो भी है सब उन्हीं का है, सांस भी हमारी नहीं है। बस भाव जो है वो भी शायद उन्हीं का दिया हुआ है, कि अगर हमारे मन में भाव रहेगा तो वो हम करेंगे। और गुरुपा मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, ये जो मैसेजेस आते हैं ना कि ये उपाय कर वो उपाय कर, आपको पता है आपकी बेटी से ये सब कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपकी शिव पुराण को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ, उसमें उसको ना मैं जीना चाहती हूँ। और आधी तो मैंने ख़त्म करी है, लेकिन वो मेरी जो है ना वो बहुत छोटे उसमें है, मतलब वो उतना एक्सप्लेन नहीं है। तो गुरुपा वो मुझे जीनी है, वो चीज़ें मेरे को आँख बंद करके ना उस चीज़ को इमेजिन करना है, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, चीज़ों को ऐसे ही एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे अपने मन में ना मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो गुरुवा बस ये दात बख्श दीजिएगा कि मैं जब तक जीवित रहूँ ना, चाहे मुझे थोड़ा टाइम देना आप, पूरे घर के काम में या किसी में भी, बस मुझे इतना टाइम ज़रूर देना कि मैं आपकी शिव पुराण पढ़ सकूँ और शिव चालीसा कर सकूँ। आप कुछ मत देना, आप मुझे ये ज़रूर देना। और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वैसे तो मैं कर रही हूँ। तो गुरुपा उस चीज़ के लिए बहुत शुक्राना कि आपने मुझे चुना है इस चीज़ के लिए, और आपने मेरा कस के हाथ पकड़ा हुआ है, कि आप मुझे एक छोटे बच्चे की तरह बस आगे बढ़ते हुए ले जाते हो। और मैं महसूस भी करती हूँ उस चीज़ को, कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं बहुत छोटी सी लड़की हूँ, और वो जहाँ भी जा रहे हो मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और मेरी आदत भी ऐसी है कि अगर एक भी हफ्ते में अगर मैं उनके साथ नहीं बैठी या सत्संग नहीं करा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खालीपन बहुत अजीब सा लगता है। और मैं उनको बोल भी रही थी अभी बैठकर कि मैं आपको हमेशा बुला लेती हूँ, पता नहीं आप सब लोगों को देखने जाते हो और इस पागल के पास आपको आना पड़ता है बार बार। तो गुरु का शुक्राना है कि आप इस अपनी पागल बेटी से मिलने आते हो, चाहे वो सत्संग उसका छोटा बड़ा तो है ही नहीं, उसका भाव आपके लिए बहुत है, बहुत प्यार करती है वो आपको, और आप भी उसे बहुत प्यार करते हो। तो गुरु का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आज ये मेरा संध्या वेले का चौथा सत्संग है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जाऊंगी, क्योंकि गुरुपा का आदेश था कि तू तू 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग कर, तो उनका हुक्म है। तो गुरुपा का हुक्म मेरे सर आँखों पे। शुक्राना 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 गुरुपा।
और शुक्राना प्राची आंटी जी आपका भी, जो आप सब लोगों के सत्संग शेयर करते हैं। आपको गुरु बाप ढेर सारी ब्लेसिंग दें और पूरी संगत को गुरु बाप ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आप वैसे सारी संगत का हाथ पकड़े हुए रहना कि आप मेरे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। ऐसे गुरु बाप आप सबको ठीक रखना, सबकी सारी चिंताएं दूर करना, सबको हर मुश्किल से रास्ता दिखाना, उन्हें चलना सिखाना। और मैं क्या बोलूँ अपने गुरु गुरु पाकी, तो उनकी तो हम वडियाई भी नहीं कर सकते, शब्द भी नहीं होते। शुक्राना मेरे गुरु पा। कल के सत्संग में मैं बता रही थी कि मुझे प्रॉब्लम्स थी, कि गुरुपा मेरे को बता रहे थे कि तेरे को लाइलाज बीमारी होने वाली। तो इस दौरान गुरुपा ने मेरे को बहुत सारे किडनी के सत्संग भी सुनाए और ड्रीम भी था जिसमें कोई मुझे दिखाई दिया था। तो उसके बाद फिर मेरे मुंह में ना बहुत छाले हो रखे थे, मेरे से ना खाना वाना नहीं खाया जा रहा था। लेकिन आज मैंने रात को जल प्रसाद पिया। संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत डिवाइन पावर है कि आप दवाई मत लो, उसको लगाओ। उसको पिया मैंने और संगत जी आज मुझे बहुत रिलीफ है, धीरे धीरे वो ठीक हो गई है। और कल मेरे से खाना भी नहीं खाया जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा गुरुपा मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि संगत जी मैं भूखा नहीं रह सकती हूँ और मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा था। लेकिन फिर मैंने मंत्र जाप किया। मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, मिर्च विर्च आप देख लेना, लगेगी तो, मुझे नहीं पता। तो संगत जी मैंने खाना खाया लेकिन मुझे मिर्च नहीं लगी, क्योंकि मुंह में छाले हो रहे थे ना, तो पूरा होठ फटे पड़े हैं एकदम। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे पता है कि गुरु पाने कोई बहुत बड़ी कोई बला ख़त्म करी है। और जब सुबह मैंने आज टीवी में सत्संग, जो पहला जो मेरा सत्संग था ना, तो उसमें जो फ्लैश हुआ ना, तो उसमें यही था कि कुड़िए मैंने तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी बला आई सी, जो मैंने टाल दी। तो गुरु पर बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन सी बला थी, क्योंकि आप तो जाने जानो, आप ही जानते हो कि मेरे ऊपर कौन सी बला थी जो आपने टाल दी। और गुरु पर आप अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने गुरु पा के लिए भी 7 बार मंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप भी करिएगा कि मेरे गुरु पा के ऊपर अगर कोई वो कष्ट लेते हैं या किसी का कष्ट काटते हैं, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी आप मंत्र जाप कीजिए, ताकि मेरे गुरु पा को भी कोई कष्ट ना हो। तो मेरे साथ आप सब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी, कल मैं बता रही थी कि मैं गुरुपा की शिव पुराण पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पास शिव पुराण है, लेकिन मैंने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए किसी को बोला हुआ था। मेरी सिस्टर है, वो मेरी कज़न सिस्टर है, वो भी गुरुपा की संगत है। तो उसका कल मैंने उसको कल कॉल करा, क्योंकि मैं सत्संग कर रही थी छोटा सा, तो उसको दर्शन के लिए। तो उसने मुझे फर्स्ट मैसेज ये दिया कि तेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है और तेरी बड़ी मंदिर से शिव पुराण आ जाएगी, अगर गुरुपा की मर्जी हुई तो। और वो तेरे लिए और गुरु और संगत जी मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। देखा आपने, कल मैं बात कर रही थी और गुरुपा ने वो वहाँ पे मेरी अर्जी स्वीकार कर ली है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी वो अर्जी स्वीकार कर ली, क्योंकि मैं कल बोल रही थी ना कि मुझे जीना है उसमें, मतलब वो सारा पढ़ना है मेरे को, एक्स मतलब वो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना नहीं है सिर्फ, वो मेरे को जीना है कि वो कैसे सब चीज़ें हुई होंगी ना, तो वो सारी चीज़ें मुझे जीनी है उनकी। तो इसलिए, और
गुरुपा ने और दीदी ने बोला कि सोच, वो तो गुरुपा स्पेशल होता है ना, कि वो बड़े मंदिर से तेरे लिए ब्लेसिंग आएगी, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये गुरुपा, आप पता नहीं, खैर आपने क्या सोचा हुआ है। तो गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ और सारी संगत को नमस्कार करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। और बस अपने गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ। और जब मैं आज पूजा भी कर रही थी, पूजा क्या, बस दिया जला देती हूँ, क्योंकि गुरुपा बोलते हैं कि पूरे दिन मतलब अपने घर में एक टाइम दिया जलाया करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि घर की नेगेटिविटी जो भी होता है वो दूर हो जाती है। और वैसे भी गुरुपा तो लाइट है हमारी लाइफ में, वही तो रोशनी करते हैं। तो मैं वही कर मतलब इस टाइम वही दिया जला के उनके सामने बैठी हुई थी। और गुरुपा मेरे को देख रहे हैं कि देख कैसे बातें कर रही है। और उनकी प्लानिंग आप समझ ही नहीं सकते हो। पहले मैं भी बहुत दिमाग लगाती थी, लेकिन अब मैंने लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि अब मेरे गुरुपा ने मुझे सिखा दिया कि तू दिमाग मत लगा, बस तू बैठ के देख कि मेरी प्लानिंग क्या होती है। तो बस अब सब उन्हीं पे छोड़ा हुआ है। सॉरी संगत जी, सरेंडर किया हुआ है उन पर। जो वो करें, ये उनका घर है, वो खुद देखें जो भी करना है। अच्छा बुरा, बुरा तो करते ही नहीं है वो, जो भी करना है वो उनके हाथ में है। बस गुरुपा को सौंप दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम आपका शुक्राना। और मैं गुरु जी की बेटी, सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको मेरी शाम की राम राम। और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। तो शुक्राना प्राची आंटी जी का, शुक्राना पूरी सत्संग का, जो मेरे सत्संग को सुनेंगे, अगर गुरु जी की कृपा होगी, जब शेयर होंगे, तो सभी को मेरा शुक्राना। और संगत जी, अभी की बात है, बिल्कुल रिसेंटली मेरा थोड़ा दर्द हो रहा था गुरु का। मेरी एक साइड में दर्द हो रहा था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं गुरुपा से बात कर रही थी मन में कि गुरुपा मेरे को दर्द हो रहा है। तो सत्संग चल ही रहते, घर में चलते रहते मेरे सत्संग। मेरा ज़्यादातर टाइम सत्संग में जाता है, मतलब काम करती रहती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। और गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई हुई है कि ना, मेरे बच्चे भी मना नहीं करते, वो अपनी चीज़ें करते रहते हैं और वो भी सुनते हैं। तो गुरुपा थैंक यू कि जैसा आप चाहते हो वैसा वो कर रहे हैं। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जानते हो, आपके बच्चे हैं, वो आपके ब्लेस बच्चे हैं। तो मैंने गुरुपा को अरदास करी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरे को ना जल ला के दे, तब ठीक होगा। फिर मैंने जल लगाए तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। और संगत जी, कल मैं रात में सोते टाइम ना, एक आंटी जी है, मैं उनको बहुत याद कर रही थी। मैं उनको अपनी मम्मी की तरह मानती हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं है ना, तो वो मतलब मेरे को वैसे ही प्यार करती हैं जैसे मम्मी के जैसी। लेकिन खैर, मम्मी तो नहीं हो सकता कोई भी, वो तो गुरु पाई है, मेरी मम्मी भी है, पापा सब हैं। और तो मैं उनको याद कर रही थी, तो देखा आज वो भी आ गई। तो मैं बोल रही थी गुरुपा को कि गुरुपा, मतलब हमने अपने मन में कुछ भी सोचे, वो आप मतलब वो इतनी जल्दी आप पूरा करते हो कि मेरे बच्चे किसी भी तरीके से परेशान नहीं होने चाहिए। फिर वो आंटी आई थी, तो मैं उनके पास बैठे हुई थी, तो वो बहुत परेशान थी। उनके यहाँ पे जवान, उनके बेटे की जवान मौत हो गई थी। तो गुरुपा उनके घर में, ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि आप उनके घर में ना सब्र बख्शिएगा, उसके मम्मी पापा को ना, उस बच्चे के मम्मी पापा को सब्र दीजिएगा। क्योंकि जिसका 22-23 साल का बेटा मर गया हो, तो आपके और उसको ना अपने चरणों में जगह देना। क्योंकि मैं उसको ज़्यादा देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे अरदास करूँगी कि उसको अच्छे से रखना, उसको गलत हाथों में मत जाने देना। और
बाकी आपको सारी चीज़ें पता है, वो संगत के सामने मैं नहीं बता सकती हूँ, तो आप देख लीजिएगा जो आपको ठीक लगेगा। तो वही सब के बाद फिर मैं थोड़ा-सा, वो चले गए, मैं रेस्ट करने लगी, तो मैं थोड़ा-सा लेट गई। मैंने सत्संग सुने ओल्ड संगत के, और आज संगत जी फिर मेरे को वही मैसेज था कि तूने चीनी चावल, मतलब क्योंकि मेरे से छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं बोल रही थी ना कि मैं अपने गुरुपा को प्रॉमिस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ कोशिश करूँगी, लेकिन अभी मेरे से कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। तो जितने सत्संग आ रहे हैं ना, वो चीनी चावल के, हाँ, चीनी और चावल के लिए आ रहे हैं मेरे लिए। तो शायद उसमें भी कोई कुछ ना कुछ ज़रूर सहयोग है, कि अगर गुरुपा मुझे बार-बार बोल रहे हैं, तो गुरुपा आप मुझे माफ़ कर दो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, या तो फिर आप कान पकड़ के मेरे से करवाओ ये सब, मुझसे नहीं हो पा रहा है। और तो गुरुपा, मतलब संगत जी, मैं थोड़ी-सी ना, मतलब मैंने शब्द लगाए तो मेरी आँख लग गई, क्योंकि मुझे नींद भी जब भी आती है, या तो मैं मंत्र जाप करती हूँ या फिर शब्द चलाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। मैं कुछ नहीं सोचती, मैं उसी में खो जाती हूँ, तो फिर मुझे पता नहीं लगता मुझे कब इतनी अच्छी नींद आ गई। तो मैं आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट करा, तो मुझे ये बिल्कुल याद नहीं था कि मुझे अपने संध्या वेले का सत्संग भी रिकॉर्ड करना है। तो अचानक मुझे हड़बड़ी में एकदम, जैसे मुझे किसी ने झंझोड़ के उठाया, उठ, 7 बजने वाले हैं, और मैं अभी उठी हूँ। और मुझे गुरुपा ने याद दिलाया कि हाँ, तेरे को तो, मतलब सत्संग भी शेयर करना था। और अभी जब मैं बैठी हूँ, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी गुरुपा। और देखो, मैंने उनको देखा, उनके सामने बैठी हुई हूँ, और मैंने उनका शुक्राना सत्संग भी कर दिया। कि उनके तो इतने शुक्राने सत्संग है, हमारे पास शब्द नहीं होते, लेकिन हमारा दिमाग कहीं है, हम यही सोचते हैं ना कि हम क्या बोलेंगे उनके सामने। और ये तो मैं अकेले में फिर भी बोल लेती हूँ, जब पूरी संगत होती है ना, तो जब तुम हम कांप जाते हैं, कि गूज बम होते हैं मेरे तो, कि मैं इतने बड़े, जो पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, जो हमारे शिव हैं, उनके सामने बैठना या बात करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वही, तो संगत जी, आज मेरा ये 5वां सत्संग था। तो सारी संगत को शुक्राना, मेरे गुरुपा ने मेरे से शुक्राना सत्संग का भाव डाला कि तुझे ये बोलना है। शायद उन्होंने ये बुलवाना था कि उस बच्चे के लिए अरदास करवानी थी मेरे से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके कारण उसका घर वर सब चल रहा था, तो उसके मम्मी पापा के लिए आप अरदास करना, सब लोग, हम पूरी संगत मिलकर अरदास करेंगे कि उस बच्चे का अच्छी जगह, गुरुपा उसको अपने चरणों में जगह देना आप, और उस बच्चे को कहीं भटकने मत देना, क्योंकि अभी उसने तो कुछ देखा ही नहीं था जीवन में, और उसके साथ ये सब हो गया। और बहुत, मतलब हम बोलते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन ये तो आप जानते हो गुरुपा कि आपने क्या सही क्या गलत, तो उन सबको सब्र देना आप इस चीज़ के लिए। तो गुरुपा शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सबको सब्र देते हो, सबको समझा देते हो। क्योंकि मेरी मम्मी के जाने के बाद भी मेरी भी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन आज मैं उनके सामने बैठी हुई हूँ, सत्संग कर रही हूँ। तो ये उन्हीं की कृपा है, मेरे गुरुपा की कृपा है कि मैं बैठी हुई हूँ, नहीं तो शायद मैं भी नहीं होती यहाँ पे। मैं भी शायद किसी हॉस्पिटल या पागल खाने में ही होती, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा, जैसे हम सभी अपने परिवार से जुड़े हुए होते हैं, मम्मी से तो मैं बहुत ही जुड़ी हुई थी, और आज मैं हूँ यहाँ पे सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से ही हूँ। तो उन लोगों का दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी का दर्द समझ सकते हैं, तो शायद हम गुरुपा के करीब हैं, और वो भी हमारे करीब हैं। तो आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा, शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरे से ये भाव मेरे मन में डाला कि तुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है, अरदास करनी है। तो शुक्राना 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 गुरुपा, आप मेरी अरदास स्वीकार कीजिएगा। और गुरुपा, सबसे बड़ी बात कि आप उनके घर में विराजमान हो जाइए, आप जाइए और उनके घर का भी उद्धार कीजिए, क्योंकि आपकी उन लोगों को भी बहुत ज़रूरत है, और उनको क्या, ऐसे परिवारों को बहुत ज़रूरत है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ आप ही उन्हें संभाल सकते हो। जैसे आपने मुझे संभाला हुआ है गुरुपा, ऐसे आप सबको संभालना।
क्योंकि मैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और ये आप अच्छे से जानते हो। जो भी है सब आप ही करते हो। आप कैसे मुश्किलों से निकालते हो वो मुझे पता भी नहीं लगता। संगत जी, मेरा बहुत पुराने बहुत टाइम से बहुत ऐसा काम था कि मेरे आधार कार्ड ही नहीं बन रहे थे। लेकिन कल गुरुपा ने ऐसे किया कि वो मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा आधार कार्ड कैसे कब क्या हुआ। वो मतलब इतने शॉर्ट आउट उसमें कर दिया कि मुझे पता ही नहीं लगा। तो गुरुपा कल के लिए बहुत बहुत थैंक यू। घर से खाना नहीं खा के गई थी, वहाँ मेरे को खाना भी खिलवाया आपने कि आपको पता था आपकी बेटी को भूख लग रही है। गुरुपा थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना। क्योंकि मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था, लेकिन अब मैं खाना भी खा पा रही हूँ। अब मेरे को बहुत रिलीफ है। जो मैं बता रही थी आपको, मेरे मुंह में छाले हो रखे, मेरे होंठ पूरा पक रखा था। अब बिल्कुल जल्दी जल्दी ठीक होता जा रहा है। अभी थोड़ा सा उसमें भी शायद कोई गुरु पाक की मर्जी होगी, क्योंकि ये हो सकता हो कि उन्होंने बहुत छोटे में कष्ट डाल दिया कि उसको मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। शायद इससे कुछ बड़ा होने वाला था। तो गुरु पाक शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना आपका। हर चीज़ का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। ये सांस तो आप ही की है, इस पे भी हमारा अधिकार नहीं है। ये भी आपकी है, हम सब आपके हैं। गुरुपा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर देना। जाने अनजाने अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा, सब लोगों को अच्छे से रखना, सभी लड़कियों के लिए अच्छा वर, अच्छा घर, अच्छे लोग। और जिन लोगों को बच्चे नहीं होते गुरुपा, उनको बच्चे दीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, सबकी विशेष पूरी कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मुझे आज्ञा दो कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, क्योंकि आपका बार बार मुझे संदेश आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग कर। तो इसलिए संगत जी, मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो आप मुझे सब आज्ञा देना। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने पता नहीं मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट टाला है, क्योंकि आप मुझे पापा के लिए सारे कैंसर से सत्संग सुनवा रहे थे। और फिर उसके बाद जो मुझे मैसेज फ्लैश होता है तो आप बोलते हो कि जा, तेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट टाल दिया। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपने तो पता नहीं मेरे कितने कष्ट काटे हैं कि गुरुपा, मैं उसका शुक्रिया अदा भी करूँ तो बहुत छोटा है, क्योंकि ये ज़िंदगी, ये सारी चीज़ तो आपकी दी हुई है। इसलिए गुरुपा, मैं शब्दों में आपका शुक्राना नहीं कर सकती, क्योंकि आपके इतने सारे शुक्राने हैं, रोज़ इतने सारे शुक्राने हैं। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा, सबसे ज़्यादा शुक्राना कि आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा यही बोला है कि अब गुरुपा, मेरे पास कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ बच्चे और हस्बैंड। बाकी सब हैं, लेकिन वो सब अपनी लाइफ में बिज़ी रहते हैं। तो आप बोलते हो ना कि सब अपने अपना प्ले रोल करने आए हैं इस दुनिया के अंदर। तो इसलिए गुरुपा, ठीक है, लेकिन सबका चेहरे दिखा दिया आपने मुझे, उसका भी शुक्राना गुरुपा। मैंने आपसे एक अरदास और करी थी गुरुपा, कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो सब आपने शॉर्ट आउट करवा दिया, उसका शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, जो आपने कोई कष्ट डाला है, उसमें आपने किसी और के द्वारा मुझे बताया कि उन्होंने कबूतर को सिल दिया है। तो वो उस दिन बहुत रो रही थी, एक आंटी जी हैं। और गुरुपा, उनको भी जल्दी जल्दी ठीक करो, क्योंकि उनको कैंसर है और आपने संभाला हुआ है उनको। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना उनके लिए भी। गुरुपा, एक अंकल और हैं, उनको भी कैंसर है गुरुपा, उनका कैंसर भी आप ठीक कर दो। जिन लोगों के लिए मैंने आपसे अरदास की है ना गुरुपा, आप मुझे झुकने नहीं, आप ना
मेरा विश्वास मत टूटने देना, क्योंकि गुरुपा मैंने बहुत विश्वास से कहा है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। तो गुरुपा उन सबको ठीक करना है जिनको कैंसर है। और गुरुपा पापा का तो आपने पता नहीं बहुत बड़ा कोई कष्ट डाला है, तो उस चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बहुत टाइम से मुझे संगत जी पैर में बहुत परेशानी रहती थी, लेकिन कुछ समय मैं देख रही हूँ मेरे पैर बहुत सही हो गए हैं। और मैं बहुत पेन किलर खाती थी, तो अब मैं कोई पेन किलर नहीं खाती हूँ, बहुत रेयर जैसे। तो गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना, इतना शुक्राना। और संगत जी मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मेरे पापा के रूप में मेरे पापा बैठे हुए हैं और उन्होंने अपनी दोनों टांगें आगे करी हुई हैं, और मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है कि तू अपने पापा के पैरों की मालिश कर। तो पैरों मैं अपने पापा के पैरों की मालिश कर रही हूँ ड्रीम में। तो गुरुपा वो आप ही थे कि आपने पता नहीं कौन सा कष्ट लिया है, क्योंकि मैंने पुरानी संगत से सुना है कि जब भी आप किसी का कष्ट लेते थे तो किसी से पैर दबवाते थे और किसी से हाथ भी दबवा लेते थे। तो गुरुपा शायद मेरी किस्मत भी यही कि मैंने आपके पैरों को दबाया हो, तो इससे बड़ा सौभाग्य तो हो नहीं सकता गुरुपा। मेरे ड्रीम में आने के लिए भी शुक्राना, और मेरे पैरों का दर्द ठीक करने के लिए भी शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, मेरे को 4-5 साल हो गए थे संगत जी, मैं बहुत परेशान थी पैरों के, मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं था। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और मुझे आप रोज़ संगत जी जैसे मैं अपनी बालकनी में खड़ी होती हूँ, मुझे नीलकंठ दिखाई देते हैं, और मुझे सुबह से शाम तक आते जाते और बटरफ्लाई मेरे आसपास, मेरी घर के बाहर एसी पे पिजन रहते हैं। और आपने गुरुपा बोला भी था कि तेरे घर के बाहर मैंने डबल पहरा लगा दिया है, जो भी कोई तेरे लिए साजिश कर रहा है उनको करने दे और तू सबको माफ़ कर दे। तो गुरुपा जब आपने मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया तो मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूँ, मैंने तो सबको माफ़ कर दिया और दिल से माफ़ कर दिया गुरुपा। क्योंकि आपने, हम भी कितनी गलतियाँ करते हैं और शायद मैंने तो पता नहीं कितनी गलतियाँ करी हैं और करी होंगी, शायद हमें पता भी नहीं होता है। जब आप हम जैसों को अपना लेते हो तो गुरुपा हमारी क्या औकात कि हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। और सब चीज़ तो आपने देखनी है ना। और गुरुपा मैंने एक चीज़ और बोली थी कि अगर कोई कोई भी बुज़ुर्ग है और वो परेशान है तो आप उनको मुक्ति दे दीजिए। तो गुरुपा इसके लिए भी आपने सत्संग मेरे को सत्संग सुनवाया किसी आंटी के लिए कि हमें कभी ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि उसको मुक्ति दे दो, हमें ये बोलना चाहिए कि आप उसको ठीक कर दो। तो गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ उस चीज़ के लिए, संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा मेरे से गलती हो गई, मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगी। कोई कितना भी परेशान होगा ना बुज़ुर्ग, मैं उसको यही बोलूँगी उनके लिए कि आप गुरुपा उनको ठीक करें। जितनी जिसकी ज़िंदगी वो बहुत अच्छे से जिए यहाँ पे। तो गुरुपा उन सबके लिए शुक्राना, और आपने इतनी अच्छी सोच दी है उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम।